हाय, मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें मॉर्निंग वॉक करने से और पैदल चलने से हमारे ज़िंदगी में, हमारे शरीर में क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज का जो मॉडर्न एज है, आज का जो आधुनिक युग में आपको पैदल चलना कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है आपको बताएंगे। मेरे दोस्त, पैदल चलने से आपको फर्स्ट क्या बेनिफिट होने वाला। फर्स्ट तो आपको गठिया का जो बीमारी होती है उसमें काफ़ी आपको बेनिफिट होता है। तो आप कम से कम मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे के बीच में कम से कम आधे घंटा वॉक कंपलसरी करो। डिप्रेशन से राहत। इंसान सुबह से काम करते करते काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती आए दिन, फाइनेंस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काफ़ी उसको रिलेटिव को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में लेकर के काफ़ी डिप्रेशन में चलते जाता है। तो आपको क्या करना होता है, एक आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करेंगे या 1 घंटे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करोगे तो आपको काफ़ी इससे राहत मिलती है। थर्ड क्या है, मधुमेह के जो बीमार लोग रहते हैं उसमें काफ़ी नियंत्रण होता है। मतलब ब्लड सर्कुलर ऑटोमेटिक, आपको ब्लड जो ठीक हो जाता है वो पतला होने लगता है। हृदय जो जिसका जो हार्ट का पेशेंट है, हृदय का पेशेंट है, उसको भी मॉर्निंग वॉक में करने से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आप मॉर्निंग वॉक कंपलसरी करते रहिए। इसके बाद कैंसर से जोखिम को कम करता है। जैसे जैसे हम एज हमारा बढ़ते जाता है तो हमारे जो सिस्टम है, शरीर में जितने भी पार्ट्स है, धीरे धीरे उनमें स्थिरता आने लगती है। तो उसको हमको एक्टिव रखने के लिए आपको एक मॉर्निंग में वॉकिंग करना, पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में सारे लोग के पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, साइकिल है। सब लोग 1 मिनट के लिए भी पैदल चलना नहीं चाहते, इसलिए उनके पास काफ़ी नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ती जा रही है। आगे बात करेंगे कि दिमागी जो कार्य क्षमता है, जैसे आपको काम करने की जो तरीका है, जो आपके काम करने की जो शक्ति है, आपका डलनेस रहोगे, लेजीपन लाओगे तो आपको कार्य करने में जो है इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप हमेशा बेड की तरफ भागोगे, रेस्ट की तरफ भागोगे, रिलैक्स होने के लिए सोचोगे। तो आपको कार्य की जो क्षमता है, आपके बॉडी में जो एक्टिविटी है, सुबह एक आधे घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करने से आपको बॉडी में काफ़ी चेंजिंग आएगा और आपके जो कार्य करने की जो शक्ति है उसमें काफ़ी डेवलप होगा। दिमागी जो है कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका वजन घटाने में भी काम आता है। जैसे आप आए दिन, आज का जो खान पान है, खान पान में काफ़ी चेंजिंग हो चुका है। कोई भी खान पान के फूड्स प्रोडक्ट में प्योरिटी नहीं है। तो आपका क्या होता है, डे बाय डे वेट बढ़ने लगता है, आपका स्टोमक बाहर आने लगते हैं, आपका मांसपेशियों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, स्टेमिना धीरे धीरे आपका कम होते जाता है। तो ये आपको मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस होगा। आगे बात करते हैं कि प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ता है। जैसे कि आपकी जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति जो होती है, स्टेमिना बोलते हैं उसको। जैसे हम वॉकिंग करेंगे, आपका शरीर से पसीना निकलेगा तो आपके जो स्टेमिना जो है, ताकत है, जैसे कि आपका हॉर्स पावर बोलते हैं। आपका हॉर्स देखे होंगे, सबसे ज़्यादा घोड़े में स्टेमिना ज़्यादा होता है। तो आपका स्टेमिना जो है डे बाय डे इम्प्रूव होने लगेगा। इसके बाद थकान दूर करने के लिए भी आपको, जैसे चलते सुबह जब आप उठते हो तो आपका बॉडी अभी भी रिलैक्स मूड में ही रहना चाहता है। जैसे आपका न्यूटन का रूल्स पढ़े हो कि जब हम किसी गाड़ी में, अगर गाड़ी खड़ी है, अगर हम उसमें बैठे हैं, जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं और जैसे ही ब्रेक लेता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही रूल्स जो है आपके बॉडी पर भी लागू होता है। जिस तरह से आप थके मध्य जाते हो,
डिनर करते हो और फिर आप बेड पर चले जाते हो। बेड पर जाने के बाद आपका हर एक दिन आपको एक नया जन्म होता है। आज हमारे देश में प्रतिदिन काफ़ी लोग डेथ होते हैं, तो आप उनमें से सबसे लकी आदमी हो कि आप सुबह जब उठते हो तो सोचते हो कि मैं अभी भी जीवित हो गया। तो ये आप बहुत इस संसार में आज के डेट में आप अपने आप को किस्मत वाला समझो कि हम अभी भी जिंदा है, कुछ करने की हमारे पास शक्ति है। जब आप उठते हो तो आप उठने के लिए आपको बॉडी प्रेरित नहीं करता है, बोलता और थोड़ा सो जाओ और थोड़ा सो जाओ। तो आपको जैसे उठते हो तो आपको हाथ पैरों में दर्द होती है, एड़ियों में दर्द होती है, फिर धीरे धीरे आप चलना जब शुरू कर देते हो तो आपका बॉडी में ऑटोमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपका जो है मॉर्निंग वॉक करने से आपका जो थकान होता है वो आपको काफ़ी दूर हो जाता है, फिर आपका बॉडी में एक्टिविटी आती है और शाम तक आप इजी काम कर सकते हो। आगे बात करोगे फेफड़े की कार्य क्षमता जो होती है, जो आपके जैसे आपका लंग्स है, फेफड़े है, जब आप वॉकिंग करते हो तो आपका सांसें जो है लंबी सांसें चलना शुरू करती है। तो आपका जो फेफड़े की जो साइज है, आपका मोटापा की वजह से फेफड़े का जो साइज है छोटा होते जाता है। तो आपका जो जैसे आप वॉकिंग करते हो और या एक्सरसाइज करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आपके जो है फेफड़े का जो है प्रक्रिया बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, आपका फेफड़े का साइज बढ़ता है, तो आपका जिंदगी जो है आपको एक लंबा बीमारियों से दूर हटाती है और आपको जिंदगी को, आपका एज को बढ़ाता है। आगे हम बात करते हैं कि तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। जैसे आज के डेट में काफ़ी लोगों के पास स्ट्रेस है, तनाव है, आज ये नहीं हुआ, कल वो नहीं हुआ, आज ये पेंडिंग रह गया। तो इतनी तनाव के बावजूद भी फिर हम सुबह उठ के फिर उसी काम पे लग जाते हैं जिस पे हम डेली जो वर्क करते हैं, तो हमको तनाव बनी रहती है। तो आपको स्ट्रेस से दूर हटने के लिए आप मॉर्निंग में कम से कम एक आधे घंटे तक वॉकिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, तो आप अपने स्ट्रेस से, अपने तनाव से दूर हो सकते हो और एक आप नए जज्बात के साथ आप काम को अंजाम दे सकते हो। आगे हम जब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करता है, जैसे हमारे आज का जो एज में, आज के जो समय में है, खान पान की तरफ जो है काफ़ी लोग का फैमिली भी है, बच्चे भी है, ज़्यादा फास्ट फूड के तरफ जा रहे हैं, ऑयली आइटम खा रहे हैं, फाइबर आइटम कोई भी नहीं खा रहा है। जैसे सब्जियों में आपको फाइबर मिलता है, रोटी में फाइबर मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड के तरफ जाते हैं, ऑयली की तरफ जाते हैं, समोसा हुआ है आपका, काफ़ी मतलब ऑयली आइटम खाते हैं और चावल ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है और हमारे फैट बढ़ता है, तो हमारी जो कोलेस्ट्रॉल जो है मात्रा बढ़ती जाती है। तो हमको मॉर्निंग वॉक करने से हमको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में काफ़ी कमी आती जाती है, इसलिए हमको मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे कि धमनियों में रुकावट जो होती है, जैसे धमनियाँ जो है होती है, आपके जो वेन्स होते हैं, नस होते हैं, वो क्या होता है कि डेली जब हम आराम रिलैक्स होते हैं तो हमारे धमनियाँ जो है काम करना धीरे धीरे बंद हो जाया करती है। तो हमारे जितनी भी नसें हैं, वेन्स है, धमनियाँ है, वो एक्टिव हो जाती है और आपके कार्य क्षमता को बढ़ाती है। इसलिए आप मॉर्निंग वॉक कंपल्सरी करो। आगे हम बात करते हैं कि बनी रहती है त्वचा की चमक। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो, आप शाम को सो जाते, सोए सोए रहते हो, तो आपका जो इतनी सारी लेजीपन की वजह से आपके जो ग्लैमरस है, आपके त्वचा में जो चमक है, जो आपके शरीर में चमक है, जो चेहरे पर चमक है और आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ पड़ती जा रही है, ये और बढ़ती ही जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज से भागोगे, वॉकिंग से भागोगे, तो वॉकिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलर एक्टिव हो जाएगा। नंबर ऑफ एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलर जो है हर एक पार्ट तक पहुंचेगा, तो आपके चेहरे पर, आपके स्किन में काफ़ी ग्लैमरस आएगा, चिकनाहट आएगी और चमक आएगा। आगे हम बात करेंगे कि आपका जो बाल जो होता है, स्वस्थ बाल में भी लाभकारी होता है। जैसे कि आपका डे बाय डे बाल पक जाता है, बाल झड़ने लगता है, तो आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो और काफ़ी लोगों के साथ आप हंसते हो, अपने दिनचर्या के सारी चीज़ों को छोड़ करके एक आधे घंटे तक अपना फ्रेंड सर्कल के साथ आप एंजॉय करते हो,
पार्क में जाते हो, आपको एक शुद्ध हवा मिलती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका जो बाल वगैरह जो होता है वो झड़ना भी बंद हो जाता है और स्वस्थ रोग हो जाता है और रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। आप डेली एक ही जगह पर बैठे रहते हो, एक ही जगह पे काम करते करते आपके जो है हाथ पर स्वेलिंग होने लगते हैं। आपका सपोज आप सिस्टम पर बैठते हो तो ज़्यादा वर्क बोले तो आपका हाथ करता है, ज़्यादा आँख करता है, लेकिन आपके जो पैर है वो बिल्कुल स्थिर बना हुआ रहता है, वो उसका तो यूज ही नहीं करते हो। तो आपको मॉर्निंग वॉक करने से आपका जो पैर की जो नसें है वो भी आपको एक्टिव हो जाएगी, इसलिए आपको मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही जरूरी है। आगे हम बात करेंगे कि अच्छी नींद को बढ़ाता है। जैसे आपको नींद नहीं आती है, बहुत लोग अपने जिंदगी में इतने टेंशन लेते हैं, इतने चिंतित रहते हैं, तो उनको क्या होती है जब बेड पर जाते हैं तो चिंताएं उनकी जो वो काम पेंडिंग रह जाता है, तो उनको रात में 12 बजे 1 बजे तक नींद नहीं आती है, वो नींद नहीं लगने की बीमारी होती है। तो आप सुबह सुबह इतना एक्सरसाइज कर डालो, इतना वॉकिंग कर डालो, डेली रूटीन में शामिल करो, 1 घंटा से 2 घंटा ऐसा कुछ एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो, तो आपके जो शरीर में एक थकान होगी। जैसे ही आप शाम को खाना खा करके बेड पर जाओगे तो आपको एक गहरी नींद आएगी जो कि 6 बजे 5 बजे से पहले नहीं खुलेगी। आगे हम बात करेंगे कि दिमागी कार्य क्षमता को कमजोर होने से बचाता है। जैसे हमारा जो है मेमोरी पावर जो होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो हमारा जो यहाँ पर डिस्क जो होता है जो मेमोरी पावर को बढ़ाता है, अगर हम वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो ये भी आप वॉश नहीं होता है। तो हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए, हमारा मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी आपको मॉर्निंग वॉक करना बहुत ही जरूरी है। आप लेडीज हो या जेंट्स हो, आप मॉर्निंग में दिन में आप कितना भी काम कर लो, लेकिन जो सुबह की जो वॉकिंग होती है, आपका जो खाली पेट रहता है, एक गर्म गुनगुने पानी 1 लीटर पी करके आप उसको, उस पानी को जो आपने पानी पिया, उस पानी को सुबह में ही पसीना के थ्रू अगर निकाल देते हो तो आपका शरीर किस तरह से रहेगा, कितना आपकी उम्र बढ़ सकती है, ये बोलना भी आपके लिए बहुत वो है। मतलब कहने का मतलब आप कितना अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे, कितना आपके ग्लैमरस आएगा आपके चेहरे में, ये कहना नामुमकिन है। और एक बात करते हैं कि सब बात का जवाब यह है कि अगर आप जिंदगी में कोरोना जैसे बीमारियों से, बहुत सारा बीमारियों से, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये जो भी हम जाते हैं तो डॉक्टर भी हमको एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे। सारी बीमारियों का जो जड़ है वो हमारा लाइफ का तो स्ट्रेस ही है, हमारा तनाव है, हमारी चिंता है। तो उनसे आपको मुक्ति करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो आधे घंटा 1 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो आपके सारे पार्ट जो है में संतुलन बनेगा, बैलेंस बनेगा, तो आप जिंदगी का और भी कुछ कर सकते हो, सोच सकते हो। इसी के साथ मैं मिथिलेश विदा लेता हूँ। नमस्कार।